पूछा है शास्त्री जी, मुश्किल समय में कैसे संभालूं अपने आप को, समझ में नहीं आता। मुन्नीलाल, हाथरस जंक्शन। बेटा मुन्नी, तू तो वैसे ही बदनाम है, अब संभालने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर समझ सके तो ये सुन। तो बात कुछ ऐसी है मुन्नीलाल, मुश्किल ही तो आगे बढ़ाती हैं, इनसे तू क्यों भागता है। जब लगे कि क्या करूं तो थोड़ा रुक, आंखें बंद कर और खुद से पूछ, मैं भाग क्यों रहा हूं, किससे डर रहा हूं, तकलीफ से या हालात से या खुद से। श्री कृष्ण यहाँ एक दिव्य सूत्र कहते हैं कि मुसीबतें तुम्हारा नाश करने नहीं, तुम्हारा निर्माण करने आती हैं। लेकिन मुन्नीलाल, आज की दुनिया भागी रही है तेजी से। हर कोई चाहता है कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, पैसा मिल जाए, सफलता मिल जाए और शांति मिल जाए और प्रेम मिल जाए। लेकिन जैसे ही रास्ते में कोई तकलीफ आती है, लोग डर जाते हैं, सोचते हैं शायद ये मेरे लिए रास्ता नहीं है, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में मुश्किलें तो सीढ़ी हैं। जो मुश्किलें आती हैं वो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर नहीं, सीढ़ियां बनकर आती हैं। वो तुम्हें तोड़ने नहीं, वो तुम्हें गढ़ने आती हैं। मुसीबत का मतलब ये नहीं कि परमात्मा तुमसे नाराज है। और श्री कृष्ण जब बालक थे तो जीवन हर क्षण परीक्षा बना हुआ था। कभी पूतना आई मारने, कभी कालिया नाग, कभी गोवर्धन संकट। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने भागना चुना? नहीं चुना, क्योंकि वो जानते थे कि हर संकट में एक अवसर छुपा है, एक शिक्षा छुपी है, एक अगली मंजिल की तैयारी छुपी है। और ये बात सिर्फ द्वापर की नहीं, आज भी वही नियम लागू होता है। हम अक्सर मुश्किलों से डरते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है सुखी रहो, दुख से दूर रहो। पर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, जब युद्ध सामने खड़ा हो तो भागने से नहीं, सामना करने से ही समाधान मिलता है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की जिंदगी की झलक देखकर सोचते हो तुम, मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। कोई नहीं बताता कि कितनी रातें रोकर गुजरी हैं, कितनी बार मन में हार का डर आया है। मुश्किलें कोई सजा नहीं है, ये तो एक जगाने का अलार्म है जो कहती है अब उठो, अब बदलो, अब खुद को साबित करो। हर चुनौती एक मौका है, हर हार एक सीख है और हर दर्द एक प्रेरणा बन सकता है। अगर हम उससे भागे नहीं बल्कि उसे अपनाएं, तो अगली बार जब कोई मुश्किल दरवाजा खटखटाए तो डरो मत, दरवाजा खोलो और कहो मैं तैयार हूँ, चलो देखते हैं तू मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि ध्यान रखना, हीरे की चमक को निखारने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। इंसान की आत्मा भी मुश्किलों की भट्टी में तपकर ही हीरा बनती है। मुश्किलें ही तो आगे बढ़ाती हैं, इनसे क्यों भागना मुन्नीलाल। तू अगर सच में श्री कृष्ण का भक्त है तो तू भागेगा नहीं, डटेगा मुन्नीलाल। तू रोएगा नहीं, लड़ेगा। तू थकेगा नहीं, जलेगा, तपेगा और निखरेगा। क्योंकि तू जानता है कि हर आग में तप कर ही सोना चमकता है। भागना आसान है, लेकिन जो ठहरता है वही आगे बढ़ता है। आज की दुनिया में जब भी कोई मुश्किल आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, परिवार की जिम्मेदारियां, हेल्थ इशू, तो लोग पहला रास्ता चुनते हैं, छोड़ दो, भाग जाओ, आसान बना लो जीवन को। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन युद्ध से भाग मत, रणभूमि वही होती है जहां खड़ा होकर तू अपने सबसे बड़े भय को हराता है। ये युद्ध कोई कुरुक्षेत्र का नहीं है, ये युद्ध आज का है, तेरे मन का है, तेरे हालात का है और तेरे अकेलेपन का है, असफलता का है। और हर मुश्किल में एक नया तुम छुपा है। तुम आज जो हो वो इसलिए हो क्योंकि तुमने पिछली मुश्किलों को सहा है, झेला है, सीखा है। जब रिश्तों ने तोड़ा तुमने संयम सीखा,
जब हालात ने झुकाया तुमने नम्रता सीखी, जब अपनों ने गिराया तुमने धैर्य सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं तुम्हें कभी गिरने देता हूं तो इसलिए कि तुम्हें उड़ना सिखा सकूं। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी बड़ी शक्ति मिलेगी। तुम्हारी तकलीफ जितनी गहरी है समझ लो ईश्वर ने तुम्हें उतनी ही बड़ी मंजिल के लिए चुना है। जब अर्जुन निराश हुआ तब श्री कृष्ण ने केवल उसे उत्साह दिया, उसे दृष्टि दी जिससे वो अपने कर्म का महत्व समझ सके। आज तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किल है वो एक महाभारत है जिसे तुम्हें जीतना है, लेकिन जीतने के लिए श्री कृष्ण को भीतर लाना पड़ेगा। आज जो तुमसे छीना गया है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। आज अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो घबराओ मत। श्री कृष्ण को भी तो छल, अपमान, पीड़ा मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने सच्चे कर्म से ही सबका उत्तर दिया। तुम भी जवाब दो, पर शब्दों से नहीं, वो भी अपने कर्मों से। तुम भी करके दिखाओ, पर गुस्से से नहीं, धैर्य से। तुम भी बदलो, पर भाग कर नहीं, रुक कर, टिक कर और जुझारू बनकर। जब सब साथ छोड़ दें तब खुद को पकड़ना सीख लो। जब हालात साथ नहीं होते तब अपनों की बातें चुभती हैं, पर बुरी दुनिया कहती है अब तू नहीं कर पाएगा। तब बस एक आवाज अंदर से आनी चाहिए कि मैं श्री कृष्ण का हूं, और जिसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया वो कभी गिर ही नहीं सकता। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि तुमसे कुछ बड़ा करवाने के लिए भगवान तुम्हें इससे गुजार रहे हैं। तुम्हें कमजोर नहीं फौलाद बनाया जा रहा है। लोहे को जब तक आग से नहीं तपाया जाता वो तलवार नहीं बनता। उसी तरह जब तक तुम्हें अकेलापन नहीं मिलेगा तुम खुद से मिल नहीं पाओगे। जब तक तुम हार नहीं मानोगे तुम जीतने की आग नहीं जगा पाओगे। श्री कृष्ण का सूत्र है कि जो सोच भी नहीं सकता वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले डर को छोड़ना पड़ेगा। मुश्किलें तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई, तुझे खोजने आई हैं। कभी कभी तुम्हें खाली इसलिए किया जाता है ताकि तुम भर सको विश्वास से, भर सको अनुभव से, भर सको प्रभु के प्रेम से। तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों की खत्म होती है, और यही है श्री कृष्ण की लीला, जहां सबसे कठिन समय में सबसे बड़ी चेतना जागती है। और जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए कोई लड़ाई मुश्किल नहीं रहती। लोग बाहरी दुनिया जीतने में लगे हैं, लाइक्स, फॉलोवर्स, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि कहती है पहले खुद को तो जीतो, तभी सब तुम्हारे चरणों में झुकेगा। आज तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें साधने आया है। संसार तुम्हें गिराएगा पर श्री कृष्ण तुम्हें संभालेंगे अगर तुम डटे रहोगे। लेकिन जो हिम्मत रखता है वही कृष्ण का सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, उन्होंने बस ये कहा कि मैं साथ हूं। जब अर्जुन टूटा था श्री कृष्ण बोले थे अर्जुन तू बस उठ, मैं तेरा सारथी बनूंगा। आज ये वचन तुम्हारे लिए है, तू उठ, तू थक मत, तू चल, मैं तेरा कृष्ण हूं। और हालात से रोना कमजोरी है, रोना नहीं रूप बदलना है। कभी कभी जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए तो इंसान दो विकल्पों के बीच होता है, या तो वो रोता है या फिर वह खुद को बदलता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं रोने से रास्ता नहीं बदलता, हिम्मत से भविष्य बदलता है। दुनिया में हर इंसान तकलीफों से गुजरा है, लेकिन सबका उत्तर एक ही नहीं रहा। कोई बिखर गया तो कोई निखर गया। जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया उन्होंने हार को भी शक्ति में बदला। एक कहानी याद आती है मुझे, मुनीलाल तुम्हें देखकर। एक युवक था जो बार बार जीवन में असफल हो रहा था, लेकिन टूटे रिश्ते टूटे, नौकरी गई, लोग हंसे। एक दिन वो रोता हुआ श्री कृष्ण के मंदिर गया और कहा हे श्री कृष्ण मुझे ही क्यों चुनते हो परीक्षा के लिए। मंदिर के कोने से जैसे आवाज आई, क्योंकि मुझे वही पसंद है जो टूट कर भी झुकता नहीं, जो रोता है लेकिन रुकता नहीं, जो गिरता है फिर भी कहता है
श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। शक्ति वहां नहीं है जहां आसान राहें हैं, शक्ति वहां है जहां आंसू पहुंचकर मुस्कुराना आता है। तुम्हें आज जो सहना पड़ रहा है वो तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण के जीवन में भी तो ऐसा ही हुआ था। जन्म जेल में, बाल्यकाल में जानलेवा साजिशें, फिर मथुरा का संघर्ष, फिर कौरवों की धृष्टता और अंत में महाभारत। लेकिन क्या कभी उन्होंने कहा अब नहीं सह सकता? नहीं कहा ना, क्योंकि वो जानते थे वे सब उनका चरित्र गढ़ रहा है, उनका कार्य तय कर रहा है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्षमता को जन्म देती है। तुम बस यह विश्वास बनाए रखो, मैं अकेला हूं। जब मन भारी होने लगे तो आंखें बंद करो और कहो, हे श्री कृष्ण तू साथ है ना, फिर डर किस बात का। कभी कभी जीवन तोड़ता है क्योंकि तुम उस दिशा में बढ़ो जहां तुम जाना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारे प्लान फेल हो गए, शायद इसलिए कि ईश्वर के प्लान बड़े हैं। तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, शायद इसलिए कि तुम्हें व्यवसाय के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, शायद इसलिए कि तुम्हें स्वयं की समझ से बड़ा कुछ देना है संसार को। श्री कृष्ण कहते हैं तेरे रास्ते भले कठिन हों लेकिन मंजिल स्वर्ग से भी सुंदर होगी। तुम्हें आज जो सहना पड़ रहा है उसका हर एक आंसू, हर एक ठोकर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां से दुनिया कहेगी ये इंसान साधारण नहीं है, इसने जीवन को श्री कृष्ण के जैसे जी लिया है। तू रण छोड़ने नहीं आया, तू रण जीतने आया है मुन्नीलाल। श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक वाक्य कहा था, अर्जुन रण छोड़ने का विकल्प नहीं है, क्योंकि तू रण के लिए ही जन्मा है। और ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं थी, ये तुम्हारे लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, हर उस इंसान के लिए भी हैं जो जिंदगी से जूझ रहा है लेकिन हार मानने की सोच रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त डरते नहीं, वे लहू से लिखते हैं अपनी तकदीर। तू हारा नहीं, बस थका है। जीवन की लड़ाइयों में थक जाना स्वाभाविक है, लेकिन थक कर बैठना और हमेशा के लिए हार मान लेना ये आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण समझाते हैं जो तू सह रहा है वो तेरे लिए बोझ नहीं, तैयारी है। और जो तू सोच रहा है छोड़ देने का वो तेरा भ्रम है, तेरी सच्चाई नहीं। तू चल, मैं साथ हूं। अगर तू लड़े तो मैं अस्त्र हूं और तू चुप रहे तो मैं वक्ता हूं। जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम्हें सब कुछ अकेला करना है तुम थकते जाओगे, पर जैसे ही तुम समझ जाओगे कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तब हर मुश्किल, हर रात रोशन और हर दर्द अर्थपूर्ण लगने लगेगा। आज जो रास्ता अंधकारमय है कल वही रास्ता तुम्हारा प्रकाश बनेगा। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर ठोकर, हर तिरस्कार एक शक्ति निर्माण है। तू इसलिए झेल रहा है क्योंकि तू उन लोगों से अलग है जिनका जीवन केवल आराम की तलाश में बीत गया। तू इसलिए चुना गया है कठिन राहों के लिए क्योंकि परमात्मा को तुझसे कुछ बड़ा करवाना है। हर आंसू में कोई न कोई उत्तर छुपा है, बस सुनने का साहस चाहिए। जब रोना आए तब रो मत, बस श्री कृष्ण को याद कर और कह, हे नंदलाल मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत, बस तू साथ रह, बाकी सब सह जाऊंगा। तभी तू सच्चा भक्त है जो गिरकर भी श्री कृष्ण के नाम से उठे। इस संसार में हर कोई तुम्हें तोड़ना चाहेगा, लेकिन एक श्री कृष्ण ही है जो तुम्हें जोड़ते हैं हर बार बार बार। और अगर तू श्री कृष्ण को पकड़ ले तो जीवन की सबसे बड़ी हार भी एक शुरुआत बन जाएगी। श्री कृष्ण को पकड़ ले, फिर डर को देख कैसे भागता है। अंतर्मन से कह रहे हो मैं हूं। जब जीवन का हर द्वार बंद लगे, जब दिल में भारीपन हो और आंखें जवाब दे दें, तब बस एक काम करना, श्री कृष्ण को पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण को पकड़ते हो तो डर भागता है, भ्रम टूटता है और आत्मा बोल उठती है, अब मैं अकेला नहीं। डर तब तक तुम्हें डराता है जब तक तुम उससे भागते हो। श्री कृष्ण कहते हैं डर को देखो, उसे पहचानो, फिर आंखों में आंखें डालकर कहो मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, मुझे डर किसी डर से नहीं। जब अर्जुन रणभूमि में कांप रहा था तो वही डर था जो आज तुम्हारे भीतर है।
पर जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा मैं तेरा सारथी हूं, तू बस धनुष उठा, तो अर्जुन का डर भाग गया। तुम्हारा भी भागेगा, बस श्री कृष्ण को पकड़ लो। तू जब अंदर से गिरता है तभी श्री कृष्ण बाहर से हाथ बढ़ाते हैं। कभी कभी तुम्हारा टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम उस अहंकार से मुक्त हो सको जो कहता था मैं अकेला कर लूंगा। श्री कृष्ण तुम्हें वहां तक गिरने देते हैं जहां से तुम सिर्फ ऊपर की ही जा सको, और जब तुम ऊपर उठते हो तो श्री कृष्ण सिर्फ सहारा नहीं देते, वो तुम्हें उड़ने की शक्ति भी दे देते हैं। आज जो तू सह रहा है वो तेरा पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया तुझे तेरे हालात से पहचानेगी, मैं तुझे तेरे आत्मबल से पहचानूंगा। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, यही है तुम्हारी असली पहचान। डर से भाग मत, उसे साक्षी बना और फिर श्री कृष्ण से कह मैं तैयार हूं। डर एक परछाई है जो तब तक पीछा करती है जब तक तुम पीठ किए भागते रहते हो, पर जिस दिन तुम पलटकर मुस्कुरा दोगे और कह दोगे डर अब तेरा कोई अधिकार नहीं मुझ पर, क्योंकि मेरे भीतर श्री कृष्ण है, उस दिन वो डर जल जाएगा। श्री कृष्ण को अपना जीवन सारथी बना लो, फिर कोई भी युद्ध बड़ा नहीं लगेगा। अर्जुन तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, परिणाम मेरे हवाले करता चल। श्री कृष्ण के साथ जीवन कभी भी अकेला नहीं होता। हर हार एक नई दृष्टि बन जाती है, हर गिरावट एक नई ऊंचाई की सीढ़ी बनती है। जिसने श्री कृष्ण से रिश्ता जोड़ लिया उसकी हार भी जीत होती है। दुनिया में हार और जीत बाहरी बातें हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन स्थिर है, जिसका हृदय समर्पित है, वो हर परिस्थिति में विजेता है। और जिसने श्री कृष्ण से रिश्ता जोड़ लिया उसके लिए जीवन की हर एक हार एक ईश्वरीय दिशा बन जाती है। श्री कृष्ण से जुड़ने का मतलब क्या है? न कोई मंदिर, न कोई माला और न कोई विशेष तिथि, बस एक पल में कह देना हे श्री कृष्ण मैं थक गया हूं, अब तू मेरा सहारा बन जा। और फिर देखना तू अकेला चलेगा पर लगेगा जैसे हजारों देवदूत साथ चल रहे हों। लोग तुझे आज समझेंगे नहीं, लेकिन कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। जब दुनिया तुम्हारी हार पर हंस रही हो तब श्री कृष्ण तुम्हारे अंतर को संभाल रहे होते हैं। तुम्हारा जीवन अभी शायद ठहर गया हो या शायद पीछे खींचा गया जा रहा हो, पर ध्यान देना हर बाण पीछे इसलिए खींचता है ताकि वह और अधिक शक्ति से आगे बढ़े। तुम्हारी ये पीड़ा, ये विलंब, असफलताएं सब तेरे भीतर की उस अग्नि को जला रही हैं जो दुनिया को प्रकाशित करेगी। श्री कृष्ण की कृपा से जो गिरा है वो कभी नीचे नहीं जाता। श्री कृष्ण केवल तुम्हारी कठिनाइयों को नहीं देखते, वो तुम्हारे संघर्ष में छिपी निष्ठा को देखते हैं। जो तू सहता है वो दिखता नहीं, पर जो तू बन रहा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड देखता है। इसलिए जो तुम आज अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारे भाग्य की नहीं, श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। और सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण करके ही हम श्री कृष्ण से रिश्ता बना सकते हैं। अगर जीवन की हर उलझन में, हर दुख में, हर निराशा में तुम कह सको हे श्री कृष्ण मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, लेकिन तू साथ है तो सब कुछ सह लूंगा, तो फिर समझ लो तुम हारोगे नहीं। इसलिए मुश्किल ही तो बढ़ाती हैं, इनसे क्यों भागना मुनीलाल। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, हर दिन कुछ नया आता है, नई तकनीकी, नए अवसर, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी। एक छात्र के लिए परीक्षा की टेंशन है, एक युवा के लिए नौकरी की अनिश्चितता, एक गृहिणी के लिए परिवार की जिम्मेदारियां और एक बुजुर्ग के लिए अकेलापन। हर इंसान किसी न किसी रूप में मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन क्या ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए आती हैं? नहीं, ये तो हमें मजबूत बनाने आती हैं। सोचिए अगर जीवन एक सीधी सड़क होती जिसमें कोई गड्ढा न हो, कोई मोड़ न हो, तो क्या हम कभी चलना सीख पाते? क्या हम कभी खुद पर विश्वास करना सीखते? कल्याणी की नौकरी का संघर्ष। कल्याणी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी, पढ़ाई में तेज पर हालातों से हारी हुई। जब उसने ग्रेजुएशन किया तो सोचा कि तुरंत नौकरी मिल जाएगी, लेकिन महीने बीते, इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट होती रही। लोग कहने लगे इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी?
कुछ कर ही नहीं पाई। घर वाले भी धीरे धीरे ताने देने लगे, पर कल्याणी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। इंग्लिश में बात करने से डरती थी, इंटरव्यू में आत्मविश्वास की कमी थी। उसने खुद को बदलना शुरू किया। यूट्यूब से वीडियो देख देख कर बोलचाल सुधारी, फ्री ऑनलाइन कोर्स किए, हर दिन खुद को बेहतर बनाया। 6 महीने बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कॉल किया, इंटरव्यू हुआ और पहली बार में ही इस बार उसने खुद को साबित किया। आज वही लड़की जिसे समाज ने निकम्मा कहा था, एक टीम को लीड कर रही है। जब उससे कोई पूछता है कि ये सब कैसे किया, तो बस मुस्कुराकर कहती है, मुश्किलें ही तो मुझे आगे बढ़ाने आई थी। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।